हमारा हर एक खाना हमें डे बाय डे कैंसर की ओर ढकेलता जा रहा है। कारण है पाम ऑयल। पाम ऑयल्स होता है। पाम ऑयल्स होती है। तो पाम ऑयल हर एक खाने में आपके पाम ऑयल है, बिल्कुल तो वो कितना हानिकारक होता है हमारी बॉडी सर, के लिए? पाम ऑयल से सीधा कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीधा कैंसर। पाम ऑयल एक ऐसा काला सच जो हमारे सामने होते हुए भी कोई इस पर बात तक नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान के शेत बाजार में इस समय सबसे ज्यादा विदेशी तेल बिक रहा है। आप सभी जानते हैं कि एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है, उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पामोलिन तेल। वो पामोलिन तेल सबसे ज्यादा भारत के बाजार में है, सबसे ज्यादा। हमारे घरों में असली तेल के नाम पर सालों से ये पाम ऑयल यूज हो रहा है, फिर भी सिस्टम चुप है, मीडिया शांत है। इन फूड्स में पाम ऑयल न सिर्फ गलत है बल्कि ये हार्ट अटैक और कैंसर के खतरे को भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। जो पाम तेल खाएगा, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, तुरंत हार्ट अटैक से मर जाएगा। पाम ऑयल शब्द सुनने में जितना छोटा और सिंपल लगता है, इसके खतरनाक कारनामे एक्चुअली में उससे कई गुना ज्यादा बड़े हैं। जब आप सुपरमार्केट जाते हो तो आप सोचते हो कि आपके पास तो चॉइस ही चॉइस हैं। हजारों ब्रांड्स, लाखों प्रोडक्ट्स, बिस्किट, नमकीन, नूडल्स, लिपस्टिक, शैम्पू, लेकिन ये सिर्फ बस एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। अगर आप सिर्फ इनकी पैकेट पलटकर इनके इंग्रेडिएंट्स पर नजर डाल लो तो आप पाओगे कि इनकी फाउंडेशन सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है और वो है पाम ऑयल, दुनिया का सबसे सस्ता और कंट्रोवर्शियल तेल। आज अपना इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी पाम ऑयल इंपोर्टर यानी खरीदने वाली कंट्री है। हमारे किचन में आज भले ही सरसों का तेल हो, लेकिन उसके अलावा बाकी जो भी चीजें हम देखते हैं उन सभी में ये पाम ऑयल होता है। आखिर पिछले 20-30 साल में ऐसा क्या हो गया कि हमारे दादा दादी के टाइम का घी और सरसों गायब हो गया और ये विदेशी तेल हमारे घरों में घुस गया। आज की इस वीडियो में हम अपनी हेल्थ के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की। हम बात करेंगे केमिस्ट्री की कि कैसे ये फैक्ट्रीज में तैयार होने वाला तेल कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी डेवलप करता है, और हम बात करेंगे उस लेबलिंग लूप होल की जिसकी वजह से कंपनीज हमसे ये सच छुपा लेती हैं। सो वेलकम टू द डार्क रियलिटी ऑफ पाम ऑयल। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज समझते हैं कि आखिर कंपनीज इससे इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं। क्यों 5 रुपए के बिस्किट से लेकर 500 रुपए तक की लिपस्टिक में ये पाम ऑयल रहता ही रहता है? वेल, तो इसका जवाब है एफिशिएंसी। ध्यान से सुनना, अगर आप 1 हेक्टेयर जमीन पर सोयाबीन उगाओगे तो आपको 0.5 टन यानी 5 क्विंटल तेल मिलेगा। अगर सनफ्लावर उगाओगे तो साल में 7 क्विंटल मिलेगा। लेकिन अगर वहीं आप 1 हेक्टेयर जमीन पर पाम के पेड़ लगाओगे तो आपको साल में 40 से 50 क्विंटल तेल मिल जाएगा। यानी कि साफ है, बाकी फसलों के मुकाबले इसमें 10 गुना ज्यादा प्रोडक्शन है। बिजनेस माइंड से सोचिए तो कम जमीन, कम लागत और 10 गुना ज्यादा माल, इसीलिए ये दुनिया का सबसे सस्ता तेल है। कंपनीज को प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो अगर वो एक बिस्किट के पैकेट में बटर का यूज करेंगी तो वही बिस्किट की पैकेट 20 रुपए में बनकर तैयार होगी। बट अगर वहीं पर पाम ऑयल का यूज होता है तो वो बिस्किट की पैकेट मात्र 5 रुपए की बनकर तैयार हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि ये सिर्फ तेल नहीं है बल्कि ये कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा हथियार है। अब आते हैं सबसे डरावने हिस्से पर, आपकी सेहत। आमतौर पर पाम ऑयल का रंग लाल होता है और उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, लेकिन वो स्मेल हमें बिस्किट और लिपस्टिक में नहीं मिलती, बिकॉज उसे फैक्ट्रीज में रिफाइन किया जाता है। पाम ऑयल को साफ करने के लिए यानी उसका कलर और स्मेल हटाने के लिए उसे 200 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर के टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। साइंस कहती है कि जब किसी भी वेजिटेबल ऑयल को इतने ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और पैदा होते हैं GES, ग्लाइसिडिल फैटी एसिड एस्टर्स और 3-MCPD। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA की 2016 की रिपोर्ट कहती है कि 3-MCPD एक पोटेंशियल कार्सिनोजन यानी कैंसर पैदा करने वाला तत्व है। ये केमिकल्स किडनी डैमेज और मेल फर्टिलिटी पर भी असर डालते हैं। जब आप अपने बच्चे को ये सस्ते पैकेट्स देते हो तो आप उसे सिर्फ फैट नहीं बल्कि ये प्रोसेस्ड केमिकल्स भी खिला रहे हो। कैंसर तो लॉन्ग टर्म रिस्क है, शॉर्ट टर्म में क्या? वेल, हार्ट अटैक है ना। इंडिया में इस टाइम पर 25 से 30 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। क्यों? यही कारण है। देखो, तेल भी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, अनसैचुरेटेड फैट जैसे सरसों का तेल, ये लिक्विड होते हैं और बेस्ट होते हैं। सेकंड, सैचुरेटेड फैट जैसे घी और बटर, ये सॉलिड होते हैं। बट पाम ऑयल एक लौता ऐसा वेजिटेबल ऑयल है जो 50% सैचुरेटेड फैट है। ये रूम टेम्परेचर पर भी जम जाता है। कंपनीज इसका जमकर फायदा उठाती हैं, बिस्किट वगैरह
को क्रिस्पी रखने के लिए। अगर उन्हें सैचुरेटेड फैट चाहिए तो बटर वगैरह महंगा मिलेगा, तो उनकी फर्स्ट चॉइस यहाँ पर ये पाम ऑयल ही होता है। आज के टाइम पर हर एक चीज में पाम ऑयल है। पनीर, बिस्किट, लिपस्टिक और जो चीज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उन सब में पाम ऑयल है। जब ये 50% सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी में जाता है तो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और आर्टरीज को भी ब्लॉक करता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा है कि सैचुरेटेड फैट का इंटेक 10% से कम होना चाहिए, बट यहाँ एक पैकेट चिप्स में ही आपके पूरे दिन भर की लिमिट क्रॉस हो जाती है। हमने बात की प्रॉफिट और हेल्थ की, अब बात करते हैं कॉस्ट की, जो ये नेचर और ये धरती चुका रही है। दुनिया का 85% पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है। वहाँ जंगल काटे नहीं जाते बल्कि जलाए जाते हैं। कंपनीज जंगल को एक्वायर करती हैं और उसमें आग लगवा देती हैं ताकि वो साफ हो सके एंड बाद में पाम के पेड़ लगवाए जा सकें। इससे जो धुआं निकलता है वो इतना ज्यादा जहरीला होता है कि हर साल साउथ ईस्ट एशिया में हेज क्राइसिस होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा शिकार ये ओरंगुटान होता है। ये जानवर सिर्फ इन्हीं जंगलों में मिलता है और पिछले 16 सालों में 1 लाख ओरंगुटान मारे जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि हम क्या करें और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। इंडिया में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक पहले कंपनीज को ये बताना जरूरी नहीं था कि आखिर इसमें कौन सा वेजिटेबल ऑयल यूज हुआ है। बस वो लिख देते थे एडिबल वेजिटेबल ऑयल और इसी लूप होल की वजह से हमें सालों तक ये पाम ऑयल खिलाया गया है। हालांकि अब ये रूल थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी पामोलिन या फ्रैक्सिनेटेड ऑयल के नाम पर ये बिक रहे हैं। जबकि UK, USA और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि अगर पाम ऑयल यूज हुआ है तो बोल्ड में लिखना ही पड़ेगा पाम ऑयल, केवल वेजिटेबल ऑयल लिखकर कस्टमर से छुपा नहीं सकते। हर कंपनीज हमसे वादा करती है कि हम आपको वर्ल्ड क्लास चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर रियलिटी आप देखो तो चाहे जितनी बड़ी या जो कंपनी हो उसकी लेबलिंग इंडिया में अलग है और यूरोपीय कंट्रीज में अलग है, क्योंकि वहाँ पर रूल्स हैं और पब्लिक को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन इंडिया की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाए हैं, तो अगर आप पैकेट के पीछे पामोलिन या हाइड्रोजनेटेड ऑयल देखो तो उसे वापस कर दो। बेहतर है कि घर में सनफ्लावर, मस्टर्ड या नट ऑयल का यूज करो। कंपनी सिर्फ तभी बदलेंगी जब कंज्यूमर मांग बदलेगा। सस्ता खाना महंगा पड़ जाता है अस्पताल के बिल के रूप में, तो जो भी खाओ उसे ध्यान से खाओ, सवाल आपकी सेहत का है। वेल, हम मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।